नमः संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कादम्बरी कथा पर आधारित सुकनासोपदेशः को लेकर के उपस्थित हैं। सुकनासोपदेशः महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा का ही एक अंश है, जो कथा विधा के अंतर्गत आता है। यदि पूछे किस विधा के अंतर्गत आता है सुकनासोपदेश, तो लिखना होगा कथा विधा के अंतर्गत आता है, क्योंकि कादम्बरी भी कथा है, उसी का एक अंश होने के कारण यह भी एक कथा ही है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का ही एक पात्र है और उज्जैनी के राजा तारापीड़ का प्रधानमंत्री है। तारापीड़ का एकमात्र पुत्र चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर चुके, तब राजा तारापीड़ उन्हें युवराज बनाने का विचार किए। उसी अवसर पर तारापीड़ के प्रधानमंत्री सुकनास, जो एक बुद्धिमान, दूरदर्शी और शासनपटु थे, राजकुमार चंद्रापीड़ को शिक्षाप्रद और आदर्शमय उपदेश दिए। वही उपदेश सुकनासोपदेश में वर्णित है। पहले हम लोग कादम्बरी के मंगलाचरण से शुरुआत करते हुए सुकनासोपदेश में प्रवेश करते हैं। तो चलिए देखा जाए कादम्बरी का मंगलाचरण। तो चलिए मंगलाचरण देखते हैं। यह मंगलाचरण वंशस्थ छंद में लिखा गया है। वंशस्थ छंद का लक्षण पहले देख लेते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इस तरह पूरे श्लोक में 48 वर्ण होते हैं। तो चलिए देखा जाए। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमिस्पृशे, अजाय सर्गे स्थितिनाशहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो प्रजानाम जन्मनि, प्रजानाम जन्मनि, प्रजा के जन्म लेने में या जन्म के समय, रजोजुषे, रजोगुण से युक्त ब्रह्मास्वरूप, और प्रजा नाम स्थितौ माने प्रजाओं के पालन में, सत्ववृत्तये, सत्वगुण से युक्त विष्णु स्वरूप, प्रजा नाम प्रलये माने प्रजाओं के संहार के समय, तमः तमोगुण का स्पर्शे माने स्पर्श करने वाले या तमोगुण से युक्त शंकर स्वरूप, अतएव सर्ग माने सृष्टि, स्थिति, पालन, नाश, विनाश के कारण स्वरूप, त्रयीमयाय मने तीनों वेदों के ज्ञाता, और त्रिगुणात्मने तीनों गुणों से युक्त, जो ऊपर दिया है रज, सत्व और तम, माने कि रज, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से युक्त, अजाय जो जन्म नहीं लिए हैं, ऐसे अजन्मे ब्रह्मा को नमः मने नमस्कार है। ऐसे अजन्मे ब्रह्मा को नमस्कार है। एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। तो प्रजाओं के जन्म के समय रजोगुण से युक्त ब्रह्मा स्वरूप, प्रजाओं के पालन के समय सतोगुण से युक्त विष्णु स्वरूप, प्रजाओं के संहार के समय तमोगुण से युक्त शंकर स्वरूप। इस प्रकार सर्ग, सृष्टि, पालन, विनाश के कारण स्वरूप और त्रयीमयाय तीनों वेदों के ज्ञाता, त्रिगुणात्मे मने शत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त अजाय अजन्मे परम ब्रह्मा को नमस्कार है। आगे देखिए।
एवं सामतिक्रामासु केषचिद्दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षु। एवं इस प्रकार केषुचिद दिवसेषु कुछ दिनों के समतिक्रामासु बीत जाने पर, तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड चंद्रापीडस्य यौराज्य अभिषेकम चिकीर्षु, मने चंद्रापीड का युवराज के पद पर अभिषेक करना चाहा या अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, मने अभिषेक संबंधित उपकरण के संभार समूह संग्रहार्थम संग्रह के लिए आदेश दिए। तो राजा तारापीड प्रतिहारों को बुलाए और उपकरण तो अभिषेक राज्याभिषेक संबंधित उपकरण सामग्री को इकट्ठा करने का आदेश दिए। समुपस्थित यौराज्याभिषेक के उपस्थित हो जाने पर कदाचित दर्शनार्थम आगतः, कदाचित किसी समय दर्शनार्थ अर्थात दर्शन के लिए आगतः आए हुए सुकनास तम यानी उस चंद्रापीड को, तो कैसे चंद्रापीड को, विनयमपि आरूढ़ विनयमपि मने विनम्र होने पर भी, विनीततरम मने और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से सुकनाशः विस्तारम उवाच, सुकनास विस्तार पूर्वक उवाच बोले, क्या बोले कि तात चंद्रापीडः पुत्र चंद्रापीड विदित वेदितव्य जानने योग्य सभी बातों को विदितः मने आपको ज्ञात है, और अधीत सर्वशास्त्रस्य आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। ते अल्पम अपि आपको थोड़ा भी या आपके लिए थोड़ा भी उपदेष्टम न अस्ति मने उपदेश देने की जरूरत नहीं है, किंतु केवलम निसर्गतः केवल स्वाभाविक रूप से तमः मने उत्पन्न अंधकार। तो देखिए जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अंधकार होता है, सुकनास बता रहे हैं कि अभानुभेद्यम भानुभेद्यम, तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न जो तमः अंधकार हुआ, श्लेष है इसमें दो अर्थ चिपका हुआ है। तो निसर्गः स्वाभाविक रूप से, तमः माने जो अंधकार होता है वह भानुभेद्यम माने सूर्य के प्रकाश से भेदा जा सकता है। रत्नालोक छेद्यम रत्नों के आलोक माने प्रकाश से छेदा जा सकता है। और प्रदीपो अपनेयम माने प्रदीपो प्रभा दीपक की ज्योति से दूर किया जा सकता है। लेकिन यौवन प्रभवम तमः, यौवन प्रभवम तमः मने यौवन से प्रभाव उत्पन्न तमः अंधकार अति गहनम मने बहुत गहरा होता है, बहुत घना या सघन होता है, जिस जो अभानुभेद्यम भानुभेद्यम नहीं अभानुभेद्यम माने सूर्य के प्रकाश से भी जिसको भेदा नहीं जा सकता है। और अरत्ना लोकोछेद्यम माने जिसको रत्नों के आलोक से रत्नों के प्रकाश से भी छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। अप्रदीपोपेयम सब में अ जोड़ना है अब, तो अप्रदीपोपेयम अप्रदीपः प्रभापनेयम माने दीपक के प्रभाव माने ज्योति से भी अपनेयम दूर नहीं किया जा सकता है। तो सुकनास क्या बताएं कि जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अंधकार होता है उसे भानु भी भेज सकता है, रत्नों के प्रकाश से भी उसे दूर किया जा सकता है, ज्योति के प्रकाश से भी दूर किया जा सकता है। लेकिन निसर्गतः स्वभावतः यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न यौवन में उत्पन्न जो अंधकार होता है उसे न तो सूर्य भेज सकता है न लोको छेदः रत्नालोको छेदः माने रत्नों के प्रकाश से छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। प्रदीप अप्रदीपम प्रभा अपनेयम माने कि दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अपरिणामो समो दारुणो लक्ष्मी मदः
लक्ष्मी मदः, पहले मद पक्ष में देखिए, मदः माने जो मद होता है, सामान्य मद होता है, वह अपरिणामोपशमः माने कभी न कभी शांत हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी मदः दारुणः, लक्ष्मी का मद दारुण होता है, अत्यंत भयंकर होता है, कठोर होता है, भयंकर होता है, जो अपरिणामो उपशमः माने कि युवा अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। एक बार हिंदी देख लीजिए। एवं इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड चंद्रापीड को युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारों को बुला करके अभिषेक संबंधित उपकरण के समूह को संग्रह करने के लिए आदेश दिए। यौराज्याभिषेकम उपस्थितम माने यौराज्याभिषेक माने यौराज्य अभिषेक के उपस्थित हो जाने पर दर्शनार्थम दर्शन के लिए आए हुए शुकनाश तम विनयम अपि आरूढ़ विनयम अपि माने उस तम चंद्रापीठ के लिए आया है, उस चंद्रापीठ को विनम्र चंद्रापीठ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से शुकनाश विस्तार पूर्वक बोले कि पुत्र चंद्रापीठ, आप जानने योग्य सभी बातों को जान लिए हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ लिए हैं, अध्ययन कर लिए हैं, आपके लिए थोड़ा भी उपदेश देना नहीं है, मतलब बाकी नहीं है, शेष नहीं बचा है। लेकिन केवलम निसर्गतः केवल स्वभाव से उत्पन्न जो अंधकार होता है वह सूर्य के प्रकाश से भेदा जा सकता है, रत्नों के आलोक से छिन्न भिन्न किया जा सकता है, और प्रदीप प्रभा माने दीपक के ज्योति से भी दूर किया जा सकता है। लेकिन निसर्गतः स्वभावतः माने स्वभावतः यौवन प्रभवम तमः युवावस्था यौवन से उत्पन्न जो अंधकार होता है वह अभानुभेद्य होता है, माने सूर्य के प्रकाश से उसको भेदा नहीं जा सकता है, और ना ही रत्नों के आलोक से छिन्न भिन्न किया जा सकता है, और ना ही दीपक की ज्योति से हटाया जा सकता है। लक्ष्मी मदः मदः माने जो सामान्य मद होता है वह अंतिम अवस्था में शांत हो जाता है, लेकिन जो लक्ष्मी का मद होता है वह दारुणो बहुत भयंकर होता है और अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। आगे देखिए, कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरई ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। तिमिर अंधत्वम माने आँखों में लगने वाली बीमारी है तिमिर रोग। तो कह रहे हैं जो तिमिर रोग होता है कि वह कष्टकारी तो होता है, लेकिन अंजनवर्ती साध्यम अंजन लगाने से, काजल इत्यादि लगाने से दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम, ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम माने ऐश्वर्य से उत्पन्न जो अंधापन होता है, तिमिर नामक रोग होता है, अंधापन होता है, वह कष्टम माने कष्टकारी होता है। और अनंजनवर्ती साध्यम, अनंजन माने अंजन में अ जोड़ लीजिए, स्लेश चिपका लीजिए एक ठो, तो अनंजनवर्ती साध्यम माने काजल के वर्ती माने शलाकाओं से भी असाध्य माने दूर नहीं किया जा सकता। अपरैह यह दूसरे ही प्रकार का होता है, यह जो अंधकार होता है अपरैह माने दूसरे ही तरह का होता है, और अंजन के शालकाओं से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता है। अशिशिरोपचारहार्यो अति तीव्रो दाह ज्वरुष्माः। ज्वर उष्मा माने जो बुखार की गर्मी होती है, सुकनास बता रहे हैं चंद्रापीठ से कि जो बुखार की गर्मी होती है वह शिशिरोपचारहार्य माने ठंडी वस्तुओं, चंदन और बर्फ इत्यादि जो शीतल उपचार होते हैं उनसे अपहार्य माने दूर किया जा सकता है। लेकिन दर्प दाह ज्वरुष्मा माने जो घमंड के दाह से उत्पन्न जो उष्मा होती है वह अति तीव्र बहुत ही तीव्र होती है, और शीतल उपचारों से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अशिशिरोपचारहार्यो माने शीतल उपचारों से भी उसको हराहार्यो माने दूर नहीं किया जा सकता। सततम मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहः, विषयो विषस्वाद मोह
माने तो देखिए विष माने होता है जहर। जहर के स्वाद से मोह मूर्छा उत्पन्न, मूर्छा माने जहर खा लेने से जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह, या जहर से ही नहीं, विष किसी प्रकार का भी विष हो, तो कह रहे हैं सततम वह निरंतर ही मूल मंत्र गम्य। मूल मंत्र, मूल माने जड़ी बूटियों और मंत्रों से उसको हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन विषया विष स्वाद में मोह, विषयों के प्रति आसक्ति या विषयों से संबंधित जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह विषमः विषम होती है। और अमूल मंत्र गम्यो माने जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी उसको अगम्य दूर नहीं किया जा सकता, गम्य हटाया नहीं जा सकता या दूर नहीं किया जा सकता। तो विष से जो उत्पन्न मूर्छा होती है वह जड़ी बूटियों और मंत्रों के द्वारा दूर किया जाता है उसको, लेकिन विषय स्वाद की जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह अत्यंत विषम होती है और जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। नित्यम स्नान शौच्यबाध्यौ बलवान रागमलावलेपः। रागमलावलेपः, मलावलेपः माने कीचड़ इत्यादि का अवलेप लग जाने पर वह क्या होता है, नित्यम माने हमेशा स्नान किए जाने से और पवित्रता से दूर किया जा सकता है। बाध्यौ माने दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन रागमलावलेपः माने जो प्रेम का अवलेप होता है, राग माने विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है उसका यदि लेप चढ़ जाता है तो वह कह रहे हैं बलवान, बहुत ही बलवान होता है। और अस्नान शौच अशौच बाध्यौ माने वह निरंतर स्नान और पवित्रता से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अजस्त्रम छपा वशान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज सुख सन्निपात निद्रा, देखिए पहले सामान्य निद्रा कर रहे हैं, सुखनाश बतला रहे हैं चंद्रापीठ से कि जो सामान्य निद्रा होती है वह छपा अवसान प्रबोधा माने रात्रि के वशान माने बीत जाने पर प्रबोधा माने खुल जाती है। लेकिन सामान्य निद्रा रात्रि के अंत में खुल जाती है, लेकिन राज्य सुख सन्निपात निद्रा जो राज्य सुख के समूह की से उत्पन्न जो निद्रा होती है वह घोरा अत्यंत घोर होती है। और अछपावसान प्रबोधा, अजस्र माने वह निरंतर क्या है, अछपावसान माने रात्रि के अंत में भी नहीं खुलती है, रात्रि बीत जाने पर भी नहीं खुलती, यानी बड़ी गहरी होती है, वह रात्रि के अंत होने पर भी नहीं खुलती है। भवतीति विस्तारेण अभिसीयते, इसलिए मैं विस्तारण अभिधीय से मैंने सुकनाश करें, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि गर्भेश्वरत्वम अभिनवयवनत्वम अप्रतिरूपत्वम मानुष शक्ति त्वंचेति महतीयम खल अनर्थ परंपरा सर्वा। गर्भेश्वरत्वम माने गर्भ से ही प्रभुता का मिल जाना, अभिनव यौवन माने नई युवावस्था, और अप्रतिरूपत्वम माने अनुपम सौंदर्य, अमानुषम शक्तित्व माने अलौकिक शक्ति, माने मनुष्य से ज़्यादा शक्ति यानी अलौकिक शक्ति। चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा माने ये सभी जो चार चीज़ें गिनाई गई हैं, गर्भ से ही ऐश्वर्य का मिल जाना, नई युवावस्था और अत्यंत सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति, ये चारों ही महतीम खलु अनर्थ परंपरा, यह निश्चय ही अनर्थ की कड़ियाँ होती हैं, महान अनर्थों की कड़ियाँ होती हैं। लेकिन अविनया नाम में एकैकम एषाम आयातनम किमुतः समवायः, कह रहे हैं कि एकैकम
इनमें से एसाम एक एकम माने इनमें से एक एक ही अविनम्रताओं का घर है। अविनम्रता के लिए इनमें से बस एक ही काफ़ी है, एक ही बहुत है। लेकिन समवायः किमुतः, जहाँ इनका समूह हो, जहाँ ये चारों हों, तो उसका कहना ही क्या। तो एक बार हिंदी देखिए इसका। सुकनाथ चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तिमिर नामक जो रोग होता है वह कष्टकारी जरूर होता है, लेकिन अंजन यानी काजल लगाने से दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐश्वर्य से उत्पन्न अंधापन होता है वह अपरह्य माने इससे भिन्न होता है, इससे हट करके होता है। कष्टकारी तो होता है, लेकिन अनंजनवर्ती साध्यम माने अंजन के शालाकाओं से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता है। जो ज्वर की गर्मी होती है, बुखार की गर्मी होती है, उसको शीतल उपचारों से दूर किया जा सकता है। लेकिन दर्प से उत्पन्न जो गर्मी होती है, अहंकार से उत्पन्न उष्मा अति तीव्र होती है और शीतल उपचारों से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता है। विष के स्वाद से उत्पन्न जो मूर्छा होती है वह जड़ी बूटियों और मंत्रों से ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन विषया स्वाद रूपी जो मूर्छा होती है वह विषम होती है और जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। मलावलेप मने मल का जो अवलेप होता है, कीचड़ इत्यादि का जो लेप होता है, वह निरंतर स्नान किए जाने से और पवित्रता इत्यादि से दूर किया जा सकता है। लेकिन राग रूपी जो मल का अवलेप होता है वह बहुत ही बलवान होता है और नित्य किए जाने वाले स्नान और पवित्रता से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। सामान्य निद्रा रात्रि के अंत में खुल जाती है, लेकिन जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा होती है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा जो होती है वह घोर होती है और रात्रि के अंत में भी नहीं खुलती है। इसलिए मैं आपसे विस्तारेण अभिधीयसे माने विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ कि गर्भेश्वरत्वम माने गर्भ से ही प्रभुता, अभिनवयवत्वम नई युवावस्था, अत्यंत सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ये चारों क्या हैं? महान अनर्थों की, निश्चय ही महान अनर्थों की कड़ियाँ हैं। और अविनया नाम एक एकम, इनमें से एक ही अभिनयों के लिए, अविनम्रताओं के लिए काफ़ी है। लेकिन जहाँ इनका समूह हो उनका कहना ही क्या। आगे देखिए। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। यौवनारंभे माने युवावस्था के आरंभ में, युवावस्था के प्रारंभ में ही शास्त्र जल प्रक्षालित, शास्त्र जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। सुकनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे सुकनाथ, यौवनारंभे युवावस्था के आरंभ में प्रायः अधिकतर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र जल से प्रक्षालन धुली हुई निर्मलापि निर्मल बुद्धि, यह बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अनुज्झित धवलता अपि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह अनुज्झित यूनाम दृष्टि, यह युवकों की दृष्टि, अनुज्झित धवलता अपि माने सफ़ेदी को न त्यागे हुए भी, माने सफ़ेदी से युक्त होने पर भी सरागेव लालिमा से युक्त होती है। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मयेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। करें यौवन समये पुरुषम प्रकृति, युवावस्था के समय पुरुष के स्वभाव को समुद्भूत रजोभ्रांति, उत्पन्न रजोभ्रांति नामक गुण आत्मयेच्छया अपनी इच्छा से अति दूरम अपहरति
माने बहुत दूर तक ले जाती है, यानी पुरुष के स्वभाव को बदल देती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे वातेव शुष्क पत्रम, जिस तरह रजो भ्रांति माने धूल मिले हुए वायु से युक्त बवंडर शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को आत्म इच्छया अपनी इच्छानुसार बहुत दूर उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार तो जिस प्रकार रज भ्रांति माने धूल से युक्त वातेव वायु धूल मिले हुए वायु से युक्त बवंडर जिस तरह सूखे पत्ते को बहुत दूर अपहरती उड़ा ले जाता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसी तरह यौवन समय युवावस्था के समय पुरुष के स्वभाव को उत्पन्न रजो भ्रांति नामक गुण अपनी इच्छा अनुसार बहुत दूर ले जाती है, यानी पुरुषों को भ्रमित कर देती है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम दुरंते य उपभोग मृग तृष्टका। उपभोग मृग तृष्टिका, उपभोग रूपी जो मृग तृष्टिका होती है वह इंद्रिय हरिण हारणी इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण करने वाली होती है, और सततम दुरंतेयम माने दुखद अंत वाली होती है। उपभोग माने विषया भोग के प्रति जो आसक्ति होती है, कह रहे हैं कि वह मृग तृष्टिका के समान होती है। जैसे रेगिस्तान में बालू को देख करके मृग जल समझकर उसके पीछे पीछे भागता है और एक दिन उसका विनाश हो जाता है और जल नहीं मिलता है, उसी तरह उपभोग रूपी जो मृग तृष्टिका होती है वह इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है, और सततम दुरंतेयम निरंतर दुखद अंत वाली होती है। यौवन कषायिता आत्मनः सलीलानीव तानेव विषयस्वरूपाण्याः स्वादमानानि मधुरतराड्या पतन्ति मनसः। करें यौवन नव यौवन कषायित आत्मनः मने नए युवावस्था में कषायित मन आत्मनः मने जो मन को नई युवावस्था से कषायित मन को विषय स्वरूपाड़ी माने विषय का आस्वाद विषयों का भोग मधुर तराड़ी पतंती मने अत्यंत मीठे लगते हैं। किस तरह? सलीलम इव जिस तरह आंवला इत्यादि खाने से जल मीठा लगता है, जल मीठा होता नहीं है लेकिन आंवला इत्यादि कषैले पदार्थों को खाने से वस्तुओं को खाने से जल अत्यंत मीठा लगता है, वैसे ही नई युवावस्था से कषायित मन को विषयों का भोग मीठा होता नहीं है, लेकिन कसैला मन होने के कारण वह मधुर तराड़ी पतंती माने बहुत मीठी प्रतीत होती है। नाशयति च दिङ्गमोह युवो मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्याशंगो विषयेषु। करें दिंग मोह दिशा भ्रम के समान, जैसे मनुष्य को दिशा भ्रम हो जाता है और उन मार्ग प्रवर्तः वह गलत मार्ग पर चलने लगता है और नाशयति नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषयेषु पुरुषम आत्याशंगो विषयेषु पुरुष की अति आशंग विषयों के प्रति आसक्ति, पुरुष का विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह दिशा दिग्भ्रम के समान वह गलत मार्ग पर ले जाती है और नाशयति नष्ट कर देती है। एक बार हिंदी देख लीजिए। युवावस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल से धुली हुई बुद्धि भी क्या हो जाती है? कालुष्यम उपयाति माने कलुषता को प्राप्त हो जाती है। युवकों की दृष्टि सफेदी को त्यागे बिना ही लालिमा से युक्त रहती है। जिस तरह बवंडर सूखे पत्तों को अपनी इच्छानुसार दूर ले जाती है और नष्ट कर देती है, वैसे ही युवावस्था में उत्पन्न रजोभ्रांति नामक गुण पुरुषों के स्वभाव यानी प्रकृति या व्यवहार को अपनी इच्छानुसार दूर ले जाती है यानी बदल देती है। मनुष्य नहीं बदलना चाहता है, फिर भी जो रजोभ्रांति नामक गुण होती है वह उसे पथ भ्रष्ट कर देती है। इंद्रिय हरिण हारिणी
और उपभोग रूपी मृग तृष्णिका जो होती है इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है और दुखद अंत वाली होती है। नए युवावस्था में कषायित मन होने के कारण जिस तरह आंवला इत्यादि खाने के बाद जल मीठा लगता है, जल मीठा होता नहीं है, उसी तरह विषयों का स्वरूप मनुष्यों को विषयों के का भोग या विषयों के स्वरूप का आस्वादन जो होता है वह मधुर तराड़ी बहुत अधिक मीठा लगता है, मीठा होता नहीं है। मन को बहुत अधिक मीठा केवल प्रतीत होता है। नास्यति च दिंग मोह दिवो मार्ग प्रवर्तकः दिशा भ्रम के भांति। जिस तरह दिशा भ्रम हो जाने पर मनुष्य गलत मार्ग पर निकल जाता है और नास्यति नष्ट हो जाता है, वैसे ही विषयों के प्रति आसक्ति पुरुषों को गलत मार्ग पर ले जाती है और नास्यति नष्ट कर देती है। मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।